हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरी सारी वीडियोस को देखकर। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि EZ नॉमेनक्लेचर है। EZ नॉमेनक्लेचर से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो 3 रूल बताने वाली हूँ, अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आप EZ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं EZ नॉमेनक्लेचर। तो सबसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि EZ नॉमेनक्लेचर आप कहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक आपके लिए कंपाउंड लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में देखिए, ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। इनके ऊपर जो लगे हुए ग्रुप्स हैं A, B, X एंड Y, अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर ये चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट है। जब आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड मिले आपको कि चारों ग्रुप्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर प्रेजेंट चारों ग्रुप जो है वो अगर डिफरेंट है, तब आपको EZ नॉमेनक्लेचर को यूज़ करना है। और हमने मेरी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, उसमें क्या था, C डबल बॉन्ड C, उसमें एक कार्बन पर प्रेजेंट जो थे 2 ग्रुप्स, वो क्या थे, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि EZ नॉमेनक्लेचर के लिए चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होंगे, जबकि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में 2 ग्रुप्स जो होते हैं वो लिटरली डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको मेरी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका कि आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम EZ नॉमेनक्लेचर। सबसे फर्स्ट मैं आपको रूल बता रही हूँ। रूल फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जो ग्रुप्स लगे हुए हैं sp2 या डबल बॉन्डेड कार्बन पर, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। वेरी सिंपल। इसमें आपको क्या करना है कि जो एटॉमिक नंबर आपका जिसका ज़्यादा है उसको आपको हाई प्रायोरिटी में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर सपोज Br लगा हुआ है तो आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम प्रायोरिटी देखें, चारों ग्रुप क्या हैं, सबसे पहले तो डिफरेंट है। अब इसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 9 Cl का 17, Br 35 एंड 53 I। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो I है और एक Br है, ये दोनों क्या हुआ है, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में आएंगे। तो इनको आपको देखना है। अगर हाई प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों सेम साइड प्रेजेंट है तब उसको अपन बोलते हैं Z फॉर्म। यहाँ पर मैं स्पेशल नोट लिख रही हूँ आपके लिए, इफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स
are present on same side, then वो फॉर्म जो होगी वो होगी Z फॉर्म। वेरी सिंपल। सेकेंड हम देखें कि इफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड देन उसको हम कंसिडर करेंगे ई फॉर्म। ओके, Z और ई फॉर्म। अब कंफ्यूजन तो इन दोनों में हो सकता है, हम चाहे कितना भी इसको देखें। आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, सुपर ट्रिक है ये आपके, इसको अगर आप ध्यान रखते हैं। ट्रिक क्या है, हम जानते हैं E4 हम क्या ध्यान रख सकते हैं, एनिमी। ठीक है, एनिमी का मतलब दुश्मन। तो दुश्मन हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे ध्यान रखना है कि एनिमी ऑलवेज अपोजिट साइड होते हैं, क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, एक साथ, और दुश्मन जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब ई फॉर एनिमी अपोजिट साइड, मतलब हाई ग्रुप्स, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जब अपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो फॉर्म कौन सी होगी, ई फॉर्म। ओके, आई होप मेरी इस ट्रिक से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हमने यही एग्जाम्पल लें और आपका आई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, एंड बी आर सी एल, तो आप देखेंगे कि आई जो है और बी आर दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं और ये दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड। तो ये फॉर्म हुआ आपका ई फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर OH जुड़ा हुआ, यहाँ पर H जुड़ा हुआ, यहाँ पर F और यहाँ पर CH3। तो आपको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है ग्रुप डायरेक्टली जो अटैच है, जैसे यहाँ पर किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर F और यहाँ पर कार्बन का। तो इनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो 9 और इसका 6, इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, और इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें से ये 8 और ये 1, तो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर आपका OH हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि दोनों हाई प्रायोरिटी ऑर्डर जो हैं वो दोनों क्या है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब एनिमी मतलब ई फॉर्म। तो इसको नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, ई नॉमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर Cl17 हाइड्रोजन 1 एंड CH3 6 कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली, और यहाँ पर नाइट्रोजन। तो इन दोनों में से कौन सा हो गया, 7, ये हाई प्रायोरिटी, और इन दोनों में से ये हाई प्रायोरिटी। तो जब दोनों एक दूसरे के सेम साइड पर प्रेजेंट है तब ये कौन सा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, Z। तो इट्स सो सिंपल कि E और Z फॉर्म आप किस तरीके से नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है। ओके, इसमें आपका क्या है कि यहाँ ऊपर हम देख रहे थे कि जो डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कर रहे थे। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब क्या हुआ कि चारों ही कार्बन अटैच्ड है, तो इसमें हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते। तब आपको क्या करना है, ये रूल नंबर 2 है जिसको कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड एटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। जितने भी मॉलिक्यूल्स दूसरे जुड़े हुए हैं उनको आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर उसके अकॉर्डिंग आपको इनको लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हाइड्रोजन कितनी है, 2, इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन तो H
H एंड H, यहाँ पर F एंड F, और यहाँ पर 3 Cl, तो Cl एंड Cl, इनको लगा लिया। फिर आपको क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये 17 और ये 1, तो कौन हाई प्रायोरिटी हो गया, ये वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, फर्स्ट को मैच करें, यहाँ पर Cl, यहाँ पर F, तो ये Cl जो है वो 17, F 9, तो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, इसका जो है वो ये ग्रुप जो है वो हाई प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अब देखिए हाई प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों क्या है, सेम साइड, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, Z फॉर्म। क्लियर। अगर चारों एटम्स जो डायरेक्टली अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन से वो अगर सेम है, तब आपको उनको क्या करना है, उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करना है। उसके बाद उनको मैच कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिसाइड कर पाएंगे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। सपोज इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। C डबल बॉन्ड C Br Cl2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका CCl Br2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CCl3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सपोज CCl2 Br जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करना है। कैसे करेंगे, Cl, तो पहले कौन आएगा, Br, क्योंकि Cl का 17, Br आपका 35, तो Br 2 हैं, इनको आप इस तरीके से अरेंज करें। यहाँ पर Br एक Cl एंड एक और Cl, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर तीनों Cl है, Cl Cl Cl, इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Br Cl एंड Cl। अब आप इनको क्या करेंगे, देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर Br और Br, अब जब फर्स्ट पोजीशन से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब हम सेकंड पोजीशन पर जाएंगे। यहाँ Br और यहाँ पर Cl, तो Br जो है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है वो क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर सेकंड पोजीशन से भी डिसाइड नहीं हो रहा है तब थर्ड पर जाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट Cl, यहाँ पर Br, तो यहाँ ये क्या है, Br फर्स्ट पोजीशन से ही डिसाइड हो गया, तो ये ग्रुप क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये देखिए दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड मतलब एनिमी मतलब ई फॉर्म। सेकेंड रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में आपको सिर्फ रूल नंबर 3, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी जब इसमें आपको ये देखना है कि जब C डबल बॉन्ड C कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि मल्टीपल बॉन्ड रखता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ जिसमें CN जुड़ा हुआ है एक तरफ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं तब आपको क्या करना है, ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही रूल आप अच्छे से इनको देखिएगा और बार बार उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार ये तीनों रूल अगर आपको आ गए तो आप ईज़र नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, जब आपका ग्रुप को तोड़ना है, कैसे, जैसे CN क्या होता है,
इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड CN आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। ये हो गया। जैसे सपोज C डबल बॉन्ड O है, तब आप क्या करेंगे, C के साथ 2 O जो होंगे वो एक बॉन्ड को 2 कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन उसको बताना है। जैसे अगर C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है तो आप क्या बताएंगे, CN, इस तरीके से C। और अगर ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक ग्रुप अगर हैं तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, CO, ये डबल बॉन्ड वाले O 2 हो गए और एक आपका OH ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा हुआ वो रहेगा। तब इनको इस तरीके से खोलकर आप उनका एटॉमिक नंबर डिसाइड करके और हाई प्रायोरिटी ऑर्डर हम उसको कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर CN है तो इसको क्या करेंगे आप, 3N हो जाएंगे। दूसरा पेन लेते हैं, ये देखिए इसको आप आसानी से, यहाँ पर N 3 हो गए क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N होता, ये O तो N और O N। यहाँ पर तो सिंपली डिसाइडेड है कि ये O से अटैच्ड है, O का 8 होता है, यहाँ पर C है तो ये 6 है, मतलब ये क्या है, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है तो जो एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड H इस तरीके से खुलता है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, O, O एंड H, तो इन दोनों में से कौन हो जाएगा हाई प्रायोरिटी, ये CHO ग्रुप जो है वो हाई प्रायोरिटी। अब देख लीजिए हाई प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों क्या है, अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड मीन्स एनिमी, एनिमी मतलब ई फॉर्म। आई होप आपको तीनों जो रूल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार सिंपली हम उसको वापस समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उनको अरेंज करना है। हाई प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सेम साइड है तो जेड फॉर्म, और अगर अपोजिट साइड है तो अपोजिट एनिमी और ई फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड रूल में आपको देखना है कि अगर 3 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो उन तीनों को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उसको अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी ऑर्डर आपको निकालना है। और लास्ट ग्रुप में अगर मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो उनको इस तरीके से जितने बॉन्ड है उसको एटम को उसके अकॉर्डिंग खोलना है। आई होप आपको तीनों जो रूल है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।